किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान है वो दादा भगवान ने बोला था कि ब्रह्म ज्ञान मिलता है जब तुम उत्तर प्रश्न करेगा, अंदर का सब संशय भ्रम निवृत्त करेगा, तभी तुम्हारी निष्ठा जो है वो पक्की हो जाएगी। ऐसे नहीं कई बातें नहीं समझ में आए और बस यहाँ से उठा, भाई ठीक है आज का दिन अच्छा पास हो गया संडे का, फिर कल जाएंगे फिर पास हो जाएगा। कई बर्थडे मनाते हैं लेकिन हम पूछते हैं बर्थडे तो भले मनाओ, खुशियां करो, आए खुशी के लिए हैं। मनुष्य को ही परमात्मा ने हंसने का अधिकार दिया है, खुशी करने का, झूमने का, नाचने का, लेकिन काम पूरा किया। तो अभी एग्जाम के पहले सब माँ बाप को इतनी बच्चों की चिंता होती है, बोलता है बच्चा अभी पढ़ाई करो, क्योंकि इस बार तुमको जो है डिस्टिंक्शन मार्क्स लेने की है, तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा, अभी पढ़ाई करो। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर तो हॉलीडे हो जाएगी, हॉलीडे हो जाएगी, घूमना फिरना जहां चाहिए तुमको लेके चलेंगे, लेकिन अभी पढ़ाई करो। गुरु भी जब मिलता है तो पहले पहले हमको याद दिलाता है तुम इस दुनिया में आए हैं, क्या तुमने अपना काम पूरा किया है, क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, किस काम के लिए आए हैं। कभी अंदर में इंक्वायरी करना अपने से, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, कहां से आए हैं, किस काम के लिए आए हैं और कहां जाने का है, ये थोड़ा ध्यान करना। पहला ही वचन जो अभी कैसेट में चला इतना सुंदर, मालूम कई तो देरी से आए, कईयों का ध्यान था नहीं था, ये सारी सृष्टि कहां से आ गई है, तुम्हारे संकल्प से। संकल्प से ही तुम्हारे से सृष्टि हुई है। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या संकल्प अंदर चलता है तुम्हारे अंदर, क्या ख्याल चलता है, कौन सा विचार चलता है, कभी कोई ध्यान देता ही नहीं है। बस ऐसे ही भाई ध्यान में बैठो, हम बोलता है क्या ख्याल चला, ऐसे खास नहीं, खास नहीं तो आम बताओ, खास नहीं तो आम कुछ दो चलता हो गया, ऐसे ही ख्याल बस बंद हो गया है। तो कौन सा आम ख्याल भी कौन सा चलता है, तो वहां से हमको पता लगेगा ये मन कौन कौन सा ख्याल लाता है, माया का ख्याल लाता है या मधुसूदन में लगा पड़ा है। और इस दुनिया की प्रलय भी तुम्हारे हाथ में है करना। एक तो जब शरीर शांत होता है तो प्रलय हो जाती है, आप मोए जग प्रलय, और उससे भी बड़ी प्रलय होती है जब तुम अपने संकल्प को लय करेगा तो प्रलय हो जाएगी। दुखों से छूटने के लिए संकल्प को लय करने का है तो हो जाएगी प्रलय। अभी तेरे पास कोई दुख नहीं आएगा, नहीं तो कोई भी दुखों से छूट नहीं सकता है। कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है। इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम माया है। माया किसको कहते हैं, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। अज्ञानी जीव जी हालत कदें कैड़ी, जरे सुखी जरे दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। अभी अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी, करे जी पाणते कृपा, अपने ऊपर कृपा करने की है। सबको औरों की बहुत चिंता है। अभी भी जब बात करने के लिए मेरे पास आती है ना, या टेलीफोन पर या अकेले में बैठ के बात कौन सी करेगी, किसकी बात करके, बेटे की, मर्द की, भाई की, औरों की, दूसरों की। तभी गीता में भगवान ने बोला हे अर्जुन तुम पर धर्म में मत जाना। पर धर्म माना जो तुम कर्म भी करता है तभी भी उसी कर्म में भी नहीं जाना, ये भी पर धर्म में जाने का है। तुम अपने धर्म में स्थित रहो। तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारा धर्म है अपने स्वरूप में स्थित रहना। जो तुम्हारा आत्मा का, जो तुम आत्माकार है, अपनी आत्मा में स्थित रहना। नहीं तो मन हमेशा बाहर पड़ा है, भटक रहा है। मेरे बेटे का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, बच्चों का क्या होगा, पढ़ाई नहीं करता है, फिर क्या करें, क्रोध करें, क्या करें, ये करें, करो सब करो, तुमको रिजल्ट फल उस टाइम मिल जाएगा। इतना क्रोध किया लेकिन सुधरा नहीं। और जब जब भी मेरे पास तो कई केसेस आए हैं,
हम गांधीधाम में गए थे तो उसके 2 भाई हैं, 2 बच्चे हैं उसको, 2 बेटे। एक तो इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास में आता है और एक को, छोटे वाले को इतना प्रेशर डाला तुमको जरूर इंजीनियरिंग में क्लास में जाने का है, पास करने की है, कभी आएगा तो मैं तुमको मुलाकात कराऊंगा। वो बेचारा इतना डिप्रेशन में, इतना जवान लड़का, 18 बरस का लड़का इतनी डिप्रेशन में डूब गया, इतनी टेंशन ही टेंशन हो गया, मेरे को इंजीनियर बनने का, वो पढ़ाई कर नहीं सके। ऐसी बुरी गत उसकी हो गई। जब हम गए, बोला भी इसको क्या करें, हम बोला अभी इसको फ्री छोड़ देना। कई एक दूसरे को प्रेशर डालते हैं। मैंने बोला ना तुमको डॉक्टर बनने का है, मैंने बोला ना तुमको इंजीनियर बनने का है, मैंने बोला ना तुमको जरूर फर्स्ट डिवीजन में आने का है, डिस्टिंक्शन मार्क लेने की है, नहीं तो याद करना। पहले ही पढ़ाई में ही टेंशन लगा पड़ा है और ऊपर माता और पिता की जो ऊपर टेंशन होता है, दिमाग चट हो जाता है। और एक ख्याल अगर अंदर चला गया, बड़ी मुश्किल के बाद निकलता है, बड़ी मुश्किल के बाद। ये सारी दुनिया संकल्प से बनी हुई है। अंदर में कैसा कैसा विचार करते हैं, कैसा कैसा संकल्प करते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू थिंक सो यू बिकम, एज द कंपनी सो द कलर। जैसा संग वैसा ही रंग। ये साथ संगत में तुमको अभी ये राम रंग चल रहा है, अभी होली आने वाली है ना, ये बाहर का रंग लगाएगा, उतर जाएगा। और कभी आंख में चला गया, कभी तुम न जाने कैसे कैसे लोग क्या क्या उसमें डाल के लगाते हैं, स्किन जल जाती है, एलर्जी हो जाती है, खुशी के बदले गमी पैदा हो जाती है। लेकिन ये जो राम रंग ऐसा तुमको चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा कि तुम्हारा माया का रंग जो है वो हट जाएगा और राम रंग चढ़ जाएगा, परम आनंद आ जाएगा। होली मन खुशी, होली मन आनंद, होली मना हमारा हृदय पूरा परमात्मा के रंग से रंग जाए। राम रंग सा मन रंग जोगी, छाए वेश रंगैण में। अरे लिबास बदली करने से क्या होगा? लिबास क्यों रंगाते हैं? अपने मन को राम रंग से रंग लो, परमात्मा के रंग से रंग लो। प्योर बन जाओ, पाक बन जाओ, पवित्र बन जाओ। तुम्हारे अंदर से अभी संकल्प निकलेगा। मेरे तो अंदर से रोज ये प्रेयर निकलती है, संकल्प निकलता है, हे प्रभु चलो सबको ये ज्ञान मिल जाए, सारी दुनिया खुश हो जाए, आबाद हो जाए, सारी दुनिया चलो मुक्त हो जाए। क्योंकि सब दुखों का मूल कारण मैंने देखा है, अनुभव किया है, वो है अज्ञान, वह दे अध्यास, वह मैं और मेरा। भूल गए हैं तो मैं कौन हूं, बस यही पहचान। गुरु की क्यों जरूरत पड़ती है? वो यही पहचान देता है। तुम अपने स्वरूप को जान, सही राह में चल, सही रास्ते में। तुम भूले रास्ते में जा रहे हैं। मेरे पास कभी कभी कोई आते हैं, बोलते हैं भाई लेट क्यों आया? बोला 2 घंटा भटक रहे थे, धक्का खा रहे थे, पूरी एड्रेस नहीं थी, गलत रास्ते में चल गए, भटक गए। ये सारी दुनिया गलत रास्ते में जा रही है, इसीलिए किसी को शांति नहीं मिलती है। तभी बोलता है भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। वो वड भागी और कोई नहीं है, वो सब तुम बैठे। तुम सर्व वड भागी नहीं है। मेरे तो अंदर आता है तुम अति भाग्यशाली है, अति भाग्यशाली। तुम्हारे जितना कोई भागवान हो ही नहीं सकता है दुनिया में। और जो एक बार भागवान बन गया, एक दिन वो भगवान बन जाता है। जो भी भगवान बनना वही भगवान बनना है। जो भगवान ही नहीं बनना, जिसके पास समय ही नहीं है, तो दादा भगवान तो उसको रोज गाली देता था। बोलता है जिसके पास वक्त ही नहीं है वो कम वक्त होते हैं। वक्त नहीं है। मेरे पास अभी दुबई में आया, बोला 2-3 बार 4 बार आप आए हैं, लेकिन इस बार ये वचन मेरे हृदय में घुस गया है, मेरे दिमाग में घुस गया है, मेरे जीवन में पलटा गया है।
आपने बोला था कम से कम 1 घंटा अपने हेल्थ के लिए और 1 घंटा सत्संग के लिए जरूर देना। मेरा नियम हो गया अभी सत्संग में जाना। मैंने योगा टीचर रखा है, क्योंकि मैंने देखा अरे घर वाले, जो मेरा सगा बेटा है वो भी बोलता है डैडी मैं तेरे को साथ नहीं दूंगा तुम्हारे धंधे में, जो चाहिए जाके करना, मेरे को एजुकेशन मिल गई है, मैं अपने एजुकेशन से सर्विस करूंगा, लेकिन तेरे धंधे में नहीं आऊंगा। मेरे अंदर इतनी ठोकर लगी। मैं बोला जिसके लिए हम कमा रहे हैं वही मेरे को जवाब देके बैठता है, एक ही बेटा। दुनिया जी ठोकर वर वर लगी पई, सत्संग में सिखिया हर हर मिले पई, भला ये युराणु भला मन छो तो बोलची। सत्संग से इतनी शिक्षा मिलती है, रोज सीख मिलती है। दुनिया में इतनी ठोकरें लग रही है, सब ठोकर लगा रहे हैं। मन ऐसा है अंदर, फिर भी ममता के वजह से बोलता है क्या करें, मेरे अंदर की ममता नहीं जाती है। आखिर मेरा मर्द है, मेरा बेटा है, मेरी लड़की है, क्या करें। ममता के वजह से कई पाप कर्म, और बड़े में बड़ा जो नुकसान मैंने देखा होता है, समय चला जाता है, टाइम की चोरी हो जाती है। इतना सत्संग सुनने के बाद भी थोड़ा विचार करना, अपने को देखना, औरों को नहीं। औरों को देखेगा समय चला जाएगा, औरों को देखेगा कर्म बन जाता है। ये भूल से कर्म बन जाते हैं। जो कर्म बनता है तो समय पर उसका फल भी निकलता है, बहुत पछताना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है, फल जरूर निकलता है। अपने को देखना। मैं सुबह से रात तक कितना बोलता हूं, क्या क्या बोलता हूं, किसके लिए बोलता हूं। मैं भी मौन में रहता हूं, अंतर्मुखी होकर रहता हूं या बाहरमुखी हूं, किस किस की बात करता हूं। समय चला गया, वक्त वहीं पे वहंदो, कर्म वहीं पे उठांदो। वक्त बह गया, कर्म बन गया, बीज भूल से डाला और समय पर फल निकलता है। तभी मनुष्य बहुत रोता है, हे प्रभु मेरे को क्यों दुख दिया है, मेरे को क्यों तकलीफ दिया है, मेरे को क्यों बीमारी दी, मेरे को क्यों ऐसा किया। भगवान बोलता है मैंने कभी तेरा कर्म देखा भी नहीं है, मैंने कभी तुमको सजा भी नहीं दी है, मैं किसी का कर्म देखता ही नहीं हूं, न मैं कभी किसी को सजा देता हूं और न मैं कभी किसी को माफी देता हूं। हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त नहीं धरना, मेरे को माफी दे दो, माफी माफी माफी। मैं तेरा कर्म ही नहीं देखता हूं, मैं तुमको सजा ही नहीं देता हूं, तो माफी कैसे दूंगा। मैंने सारा खेल प्रकृति को दे के रखा है, जैसा जो बीज डाले ऐसा फल उसको खिलाना, बस आप ही बीज आप ही खाए। परमात्मा माना स्वतंत्र, परमात्मा माना दृष्टा, परमात्मा माना साक्षी। बत्ती जल रही है, रोशनी लाइट लगी पड़ी है, चाहे तुम परमात्मा का सिमरन करो, चाहे जुआ खेलो, चाहे बद कर्म करो, बत्ती को कुछ नहीं लगता है। परमात्मा सर्व दृष्टा होता है, चल हम दृष्टा बन जाए। पूरी प्रकृति शांत में पूरा कर्म कर रही है, तन से भी कर्म होगा, कहीं भाग नहीं सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, और यहां से रॉकेट में चंद्रमा तक जाएगा तभी भी छूट नहीं सकेगा। गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में जाके बैठेगा, दो चीज तो साथ में लेके ही जाना है, ये तन और मन। और दुखी करने वाला तेरा तन और मन है, और कोई दुखी करने वाला नहीं। और दोनों ही साथ में होगा, कहां भागेगा भाई। सास से भागे, मर्द से भागे, दुनिया से भागे, पड़ोसी से भागे, इधर भागे, वहां भागे, कहां भागेगा। दुखी करने वाला तेरा मन है, तेरा तन है। जब तन में तकलीफ आती है तो कष्ट होता है ना, मन जाता है ना उसमें बहुत। जब मन अशांत होता है, दुखी होता है, चिंता करता है, तो पूरा इफेक्ट, असर जो है तन को होता है। चाहिए ज्ञान। तो उस दुबई वाले ने बोला दादा आज दिन से मैं रोज योगा टीचर आता है, एक्सरसाइज करता हूं। मेरे 5 भाई 5 ही हार्ट पेशेंट है, मैंने अभी चेक कराया है, डॉक्टर बोलता है यू आर परफेक्टली ऑल राइट। वेट भी कमती हो गई है, खाने की परहेज आ गई है, लेट नाइट सोना बंद कर दिया है, रोज जो पार्टियां, नहीं तो सब दुबई वाले रात को 12-1 बजे खाना खाते हैं, 3 बजे सोते हैं। कैसे सुबह को उठ सकेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। अगर उठेगा तो झूठा खाने के लिए आएगा।
तुम 3 बजे सो, आके सत्संग में बैठो, थोड़ा ही ज्ञान। अरे दिन को ही कई को हम देखते हैं, सुबह को भी देखते हैं, ऐसे करके करके 2-4 झपकियां तो लगा देते हैं जो रात को नींद नहीं करते। फिर बड़ा दादा देख रहा है, फिर ऐसा ऐसा करके रुमाल से जैसे फिर झपकियां 1-2-4 लगा देते हैं। लगता है ये रात को जो है देरी से सोया है, यहाँ तो दिमाग गर्म हो जाता है। ये ज्ञान जो है ना बहुत गर्म होता है, इसलिए गर्मी में कभी कोई ज्ञान सुनाते ही नहीं थे। पहले जमाने में क्या करते थे, पहाड़ों पर लेके जाते थे, नदी किनारे पर। दादा भी सुबह सुबह को हमको जो है बगीचे में लेके चलता था, दूर दूर अकेले में चल के ज्ञान जाके सुनो। बाकी रूम के अंदर बोलता था मेरा ही जो है सब सर जो है इतना गर्म हो गया है, कोई पापड़ लेके आओ तो यहीं पका लो। ये ज्ञान इतना गर्म होता है, ठंडा दिमाग चाहिए, ठंडक चाहिए। और जब ज्ञान अंदर पक्का हो गया, निश्चय हो जाते तो फिर तो ऑटोमेटिकली वो ठंडा हो जाता है, एयर कूल हो जाता है, एयर कंडीशन लग जाती है इसमें। कोई गर्मी नहीं, कोई क्रोध नहीं, ये नहीं वो नहीं। शल अंदर में वैराग वृत्ति पैदा हो गई। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अंदर में वैराग नहीं आता है, या तो कहां न कहां किसी न किसी में अंदर ममता लगी पड़ी है, राग, या तो किसी न किसी से द्वेष लगा पड़ा है। राग और द्वेष, किसी को देखेगा आओ बड़ी खुशी होती है, किसी को देखेगा ये कहां से कम वक्त आ गया, निकालो उसको, अरे पानी पिलाओ उसको, बाहर से ही भगा देना इसको। ये मन की अंदर देखो, अंदर अपने को देखना, जांचना अंदर क्या चल रहा है। ये पिक्चर अंदर कौन सी चल रही है, मन क्या क्या सोच रहा है, कहां है दृष्टि परमात्मा की। इतना ज्ञान सुना, भजन सुना, जरे जरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली है वो आंख है तेरे पास, वो आंख लिया है गुरु से तीजा नेत्र, हुआ है अंदर ज्ञान, ज्ञान की आंख ली, तीजा नेत्र खुला, अंदर की आंख खुली, नूरानी नूर मिला। ये रब नू देखने वाली आंख, ये आंख गुरांत मिलती है, ये गुरु से मिलती है। मेरी नजर से देखना, ऐसे चमड़े के आंखों ने तो न जाने कितना जिंदगी में पाप कर्म किया है। ऐसे चमड़े के आंखों से न जाने कितने पाप कर्म होते हैं। बाहर देखा और मन चलना चालू हो जाता है, एकदम अंदर जज करते हैं, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सादा है, ये चोर है, ये ऐसा है, ये शाहूकार है, ये गरीब है, ये खूबसूरत है, ये गोरा है, ये काला है, ये फलाना है, ये ऐसा है, ये सारा दिन मन कैसे शांत होगा, होता ही नहीं है, क्योंकि मन बाहर पड़ा है। इसलिए दादा भगवान ने बोला दुनिया में पाप क्या होता है, सब पूछते हैं ये आखिर पाप क्या होता है, कैसे समझे भाई हमसे पाप कर्म होता है। पाप मन आप भाई, नरक क्या होता है, कैसे समझिए हम नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। जब तुम्हारी आंख दूसरे को देखती है, तुम्हारा मन दूसरे में पड़ा है, समझ जाना तुम नरक में बैठे हैं बस। अदर इज हेल। अभी अपनी चकास करना, अपने को देखना, अपना अभ्यास करना, अपना पुरुषार्थ करना, अपने ऊपर कृपा करना। क्योंकि इस दुनिया में जब कोई भी आया है, जो भी आता है, बिल्कुल सिंगल सिंगल, अकेला अकेला। और जानने के समय कभी तुम देखते हैं नहीं देखते, अंदर वाला मन देखता है नहीं देखता है, बिल्कुल पछाड़ी को सिंगल ही सिंगल जाता है। कितना रोएगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा, हाय हाय करेगा, ये करेगा, भगवान को गालियां भी देगा, बेइंसाफी देखेगा, ये करेगा, फिर भी जाना अकेला पड़ता है। जोर जोर से रस्सी से बांध के और सब जोर जोर से कहते हैं राम राम संग है, मैं तेरे संग चलने वाला हूं। भले कितना भी कोई प्यारे में प्यारी स्त्री होवे, प्यारे में प्यारा मर्द होवे, प्यारे में प्यारा बेटा होवे, बाप होवे, माँ होवे, कौन भी होवे, जाना अकेला पड़ता है, आया भी अकेला है। लेकिन कर्म जो करते हैं उसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। आओ तो कर्मों से छूटे, कर्म बनते ही रहते हैं, प्लस होते जाते हैं, प्लस होते जाते हैं। और तो कर्मों से छूटे, क्योंकि पहले पहले सबको आदत होती है, जो भी शक्तिशाली होता है ना, मारपीट। दुकान में, ऑफिस में कुछ भी मन अशांत हुआ, लपड़ लगाया औरत को, औरत फिर बच्चे को। ऐसे ही कर्म तन से बनते रहते हैं। कई फिर शक्तिशाली होते हैं, डरा के सबको ऐसे शब्द कहते हैं, अंदर दिल टूट जाती है,
लेकिन बेचारा वो कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन अंदर की बद्दुआ जरूर निकलती है, याद रखना। और कर्म तो बन गया है, लेकिन एक दिन पूरा इंसाफ ही होता है। ये इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है, पूरा इंसाफ। कभी कभी इंसाफ दिखाई भी नहीं देता है। भाई मेरे को तो लगता है लुच लोफर जो है वो तो कमा रहे हैं, बदमाश पाई की दुनिया आ गई है, चोरों की दुनिया आ गई है, रिश्वतखोरी चाहिए, ठगी चाहिए, ये चाहिए। तुम शायद उनसे नहीं मिले हैं, तुमको अंदर का उसका पता नहीं है। तुम तो बाहर बार अपने ही काम में इतने बिजी है, तुमको क्या पता, तुमको नॉलेज भी नहीं है। लेकिन उनके पास कभी मन की शांति नहीं होती है, याद रखना। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुमने जीवन का लक्ष्य क्या रखा है? हमारे जीवन का लक्ष्य है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। दुनिया की सब मुरादें पूरी हो जाएगी, हर चीज मिल जाएगी। और खास करके जब हम ऐसे सत्यनारायण स्वामी की कथा हो रही है, सत्य परमात्मा की, साथ संगत में बैठे हैं, तुम अगर भूल से भी कोई संकल्प करेगा वो भी पूरा हो जाएगा, बादशाह भी बन जाएगा। एक मेरे को मिला, बोला तो मेरे को गुरु ने आशीर्वाद दे दिया है, तुम बहुत शाहूकार बनेगा। मेरे को याद आया, हमारे पास ही कई बार वाणी चली है, when God wishes to punish you, when God wishes to punish you, He will answer your prayers। समझ में आई मेरी बात? कहीं को नहीं समझ में आई अभी। When God wishes to punish you, जब परमात्मा को तुमको पनिशमेंट देनी होती है, He will answer your prayers। जो तुम प्रेयर करते हैं ना, वो तुम्हारी प्रेयर तो पूरी होती है, समझ जाना भगवान तुमको सजा देता है। क्या मांगा प्रेयर में? धन तो मिल गया, शांति से दूर हो गया। बंगला तो मिल गया, नींद आती नहीं है। बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन कर्म कितना बनाते हैं। अरे परमात्मा से अगर भूल से कभी मांगना भी है, क्योंकि इच्छा इतनी बलवान है, इच्छा से ही आए हैं इस दुनिया में, बार बार इच्छा होती है, तो भूल से भी कभी परमात्मा से मांगो तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेना। तो खां सवाए तो खां भी शैन का घुरा शल, हे प्रभु शल तुम्हारे सवाए मैं कोई और चीज न मांगू। राजी रहा रजा में तीजे सदाई सतगुर, हे प्रभु शल में तुम्हारे रजा में राजी रहा। Thy will be done, O Lord, Thy will be done, not my will। शल कभी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करना, क्योंकि ये ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है, एक इच्छा पूरी होगी दूसरी तैयार हो जाएगी। जिंदगी में आजमा के देखना, आजमाओ, थोड़ा अनुभव भी करो, ऐसे नहीं मूर्ख के तरह बस ऐसे ही बैठे। आजमा के देखो, अरे ये इच्छा पूरी हुई फिर दूसरी तैयार हो गई है, दो तैयार हो गई है, दो इच्छा पूरी हुई तो चार तैयार हो गई है। अंत हुआ नहीं, अंत वेले तक ये इच्छा जो है हमारे पास अंदर में आएगी, और फिर वही इच्छा हमको जन्म मरण के चक्कर में भटकाएगी। क्या मांगते हैं? कभी भीतर जाओ, कभी अंदर जाओ, पूछो अंदर वाले से, हे प्रभु मैं तुमसे क्या मांगू? क्योंकि कुछ भी थिर रहने वाला नहीं है। मैंने जिंदगी में ऐसे अनुभव किए हैं, मेरे अंदर आता है शायद तुम भी ऐसा अनुभव करो। हर चीज, सोना, हीरा, मोटर कार, बंगले, महला, चांदी का सामान, पूरे जो अंदर जो अलमारियां, पूरे पलंग, डबल जो है ये पलंग होता है, उसके अंदर सब चांदी के सामान, सोने के। लेकिन कैंसर का रोग लग गया है, कुछ मीठा नहीं लगता है। 50-50 हजार वाली ड्रेस लगी पड़ी है, 5-5, 10-10 कैरेट वाले हीरे लगे पड़े हैं, मर्द सामने खड़ा है, कुछ मीठा नहीं लगता। मेरे अंदर आता है गुरु नानक साहब ने कितना अनुभव किया होगा, ये सब दुखी लगे पड़े हैं। मार राजा भी दुखिया लगा पड़ा है। भाई इसने बोला था प्रभु कभी मेरे को राजा बनाना, प्रजा भी दुखी, दुखिया सब संसार है। ये तो सगल श्रेष्ठ का राजा है, अकेला बादशाह। भाई सब, मैं पूरे असली महाराष्ट्र का एक ही किंग हूं, एक ही बादशाह हूं। मैं अमेरिका का किंग हूं, प्रेसिडेंट हूं, बादशाह हूं। सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया क्योंकि मन बैठा है, अज्ञान। दुख का कारण अज्ञान, दुख का कारण अपने स्वरूप को भूल गए हैं।
तभी गुरु की इतनी महिमा है। वो बार बार तुमको अपने स्वरूप में जगाएगा। गुरु को भी तब जानेगा जब अपने स्वरूप में जागेगा। लेकिन अगर शरीर में होगा तो फिर कभी न कभी किसी न किसी कर्म के वजह से फिर अंदर में जो है मन चलता है, फिर शिकायत होती है, फिर कई कई तो भाग भी जाते हैं। शुरुआत से ही देखे, कई आए 5-5, 10-10 बरस आने के बाद भी भागे। जो बोलते थे भगवान है मेरा, ये मेरा गुरु भगवान है, ये है, किधर गया भगवान? जाना नहीं था, जाना नहीं था। सब आते हैं, भाई इधर न चलो, तो सबको भगवान बोलना, दादा भगवान, पिता भगवान, श्याम भगवान, नारायण भगवान, सब मीरा भगवान, सबको भगवान ही बोलना। भाई ठीक है, जैसा देश वैसा वेश, और क्या भगवान तो हमारे बाप का क्या जाता है, भगवान तो भगवान। अरे फिर भगवान की निंदा क्यों करते हैं, फिर शिकायत क्यों करते हैं? मेरे को क्या पता, मन आता है, मन में ख्याल आता है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? तो भगवान जानना नहीं था। ऐसे सब बैठे हैं, अभी हम तुमसे पूछेगा, अरे अभी तुम कौन है? सब मैं, अभी आत्मा। कोई बोलता है मैं शरीर हूं, आत्मा। आत्मा बराबर तुमने सुना है, बराबर अभी तुम्हारे अंदर समझ में भी आ गई है, तुम्हें आत्मा हुई, शरीर नहीं हूं। मटका टूट रहा है, देख रहे हैं, रोज रोज अनुभव मिल रहा है, लेकिन आत्मा को अभी जानना नहीं है। तभी गुरु नानक साहब ने बोला है, जो जो जाने, जो जो जाने तिसे सदा सुख हो गई। जाना नहीं, सुना है अभी, अभी अपना पुरुषार्थ, अभी अपना अभ्यास। अभ्यास तेजे जी घटता ही है, विश्वास तेजे जी घटता ही है। गुरु में बहुत विश्वास है, मेरा गुरु पूर्ण है, मेरा गुरु ऐसा है, माता ऐसी है। देखो सब औरों का मिसाल सुनाएगा, दादा का मिसाल सुनाएगा, गीता भगवान का, माता का, किसी का भी और का मिसाल सुनाएगा। अपना मिसाल तुम्हारा कौन सा है, तुम क्या है? तभी बोला जो जो जाने तिस सदा सुख होवे। तुमने जाना है अपने स्वरूप को, जानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। इसे देह ध्यास से ऊपर उठना, जरूर देह ध्यास से ऊपर उठा होगा तभी शांति में बैठे। देह में होगा तो जरूर रोना पीटना चालू करेगा ना, भगवान अभी जल्दी उठाओ, इतने बरस हो गए हैं, चल भी नहीं सकते हैं, अभी जगह खाली नहीं है क्या? गुरु तुम्हें आशीर्वाद करो, कुछ तो भगवान तेरा दोस्त है, उसको ही प्रेयर तुम ही करो, तुम्हारी प्रेयर सुनेगा। जैसे दोस्त दोस्त की बात मान लेते हैं, ये करो, मेरे को छुड़ाओ, ये करो, वो करो। कहाँ छूटने का, कहाँ जाने का है? सुसैर करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, कहाँ भागेगा? फिर इधर ही आएगा। जब तक कर्मों का अंत नहीं हुआ है कोई छूट नहीं सकता है। इसके लिए ही सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अंदर मन ने जो कर्म किया है वो मन ही अमन हो जाता है, मन ज्योत स्वरूप हो जाता है, मन शांत स्वरूप हो जाता है, कर्मों का लेखा ही खलास हो जाता है। एक रावण को जब नाभि में तीर लगाते हैं तो 10 शीश के साथ धराशायी हो जाते हैं, खत्म। 10 शीश के, एक शीश काटो तो दूसरा तैयार है, दूसरा काटो तो तीसरा तैयार है। इच्छा को निकालो तो लोभ बैठा है, लोभ को निकालो तो ममता बैठी है, ममता को निकालो तो द्वेष लगा पड़ा है। देहध्यास जाता ही नहीं है, विकार से छूट नहीं सकते हैं। कैसे छूटेंगे? जब गुरु का ये तीर अहंकार को लगेगा, मन को लगेगा, मन ही नहीं रहेगा, मन अमन हो जाएगा, निर्वासना हो जाएंगे, निर् इच्छा हो जाएंगे। अंत वेले नहीं कोई कर्म है, नहीं कोई इच्छा है, नहीं कोई वासना है। यह है मुक्ति की निशान। बैठ अपने साथ, देख अपने को, मैं मुक्त हूं या मन चलता है भी? एक इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो मूड ऑफ होती है, खोपड़ी बपड़ी चलती है, नहीं चलती है। एक कोई शब्द कह दे, खोपड़ी चलती है, नहीं चलती है। मेरा अपमान, मेरा, मैं भी छोड़ूंगा नहीं, देखने वाला मैं भी देखूंगा, ये करूंगा। सारा दिन अंदर मन चलता है, ये निशानी अच्छी है, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर मन चलता है, मेरे पास कई टेलीफोन आते हैं, मतलब मेरा मन चलता है, मन तुम भाग्यशाली है, शुक्र अभी मुर्दा तो नहीं हुआ है, अभी मन चलता है, जिंदा है, चांस है। जब तक मन चलता है तो चांस है, मन ही तुम्हारा शांत हो गया तो बस खत्म, खत्म हो गया, तुम्हारा चांस ही खत्म हो गया। मन चलता है तो कौन सा मन चलता है? अभी और अभ्यास करना पड़ेगा। या तो मन ही अमन हो जाए, ज्योत स्वरूप हो जाए। मन ज्योत स्वरूप हो गया, मुक्ति का आनंद लो, अभी जीवन मुक्ति का मजा लो, मस्त फकीर हो के दुनिया में रहो, दुनिया में जियो मस्त फकीर के तरह। मैंने अपने स्वरूप को जान लिया, जिस काम के लिए पूरा हो गया है।
इम्तिहान में हमारा पूरा हो गया, इम्तिहान पूरा हो गया। नहीं तो गृहस्थ में हर एक मनुष्य का डेली एग्जाम होता है। बच्चों का तो शुक्र है 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 12 महीने के बाद होता है। गृहस्थी बेचारे ऐसी उलझन में आग में बैठे हैं, बोलते हैं दादा इधर तो रोज एग्जाम है। कभी सास एग्जाम लेती है, कभी ससुरा, कभी दुनिया वाले, कभी अपने सत्संगी, वो भी नहीं छोड़ने वाले हैं, वो भी छोड़ने वाले नहीं है। कभी दुनिया वाले, कभी घर वाले, रोज देंगे, थक गए हैं, रोज एग्जाम लेते हैं। हाँ, तुमको एग्जाम पूरा लेके 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 एक दिन प्योर बना देगा। सोने को आग में डाल के डाल के डाल के उसमें जो मिलावट होती है वो खत्म हो जाती है, प्योर सोना हो जाता है। तुमको आजमूदा नहीं होगा। हमारा बाप शराब का, तो उसमें कई लोग जो है कोई 18 कैरेट, कोई 22 कैरेट, कोई 20 कैरेट, कोई 21 कैरेट काला सोना लेके आते थे, वो बेचते थे आग में, जला जला के 24 कैरेट जब हो जाता था तभी भेजते थे ऐसा बना के। उससे फिर गहने बनते थे, चाहे उसमें थोड़ा मिला के 22 कैरेट बनाओ, कितना भी बनाओ, लेकिन प्योर बनता था जब आग में। तो ये जो आजमाइश होती है, ये परीक्षा होती है, ये भी एक आग ही है प्योर बनाने के लिए। तो बराबर सच में हम आत्मा में है, यहाँ भी देह अध्यास है। अगर देह अध्यास है, भूल होती है, लगता है, तो फिर अभ्यास, घबराओ नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, भूल हुई, ये हुई। अरे तुमको और भी पता लग गया, तुम इस सब्जेक्ट में अभी तुम्हारा जो है तुम फेल हो गया है, तो अभी फिर अभ्यास करो, घबराने की बात नहीं है। अपना पुरुषार्थ चालू रखो। और पुरुषार्थ, हे राम जी, पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। जैसे जैसे अभ्यास करेगा, अभ्यास सत्यंजय जी घटता ही है। पुरुषार्थ तुम्हारे की कमी है, पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा, मन अमन हो जाएगा, मन ज्योत स्वरूप हो जाएगा, अंदर में तसल्ली हो जाएगी। अभी मेरा काम पूरा हो गया, मिल गया जो था के मिलना, काम क्या बाकी रहा, काम कुछ बचा नहीं है। जिस काम के लिए आए वो काम पूरा हो गया है। शलक अंदर में झांती पहने, टुबी लगाएं, ध्यान करें, भीतर जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, देखें अपना काम पूरा हो रहा है या अभी संकल्प विकल्प चल रहा है। अगर संकल्प विकल्प चलता है तो मन मन कहाँ काम भटकता है, अभी जिंदा है। फिर अभ्यास, फिर अभ्यास, फिर अभ्यास। मन तुम ज्योत स्वरूप है, मन तुम शांत स्वरूप है, मन तुम मुक्त स्वरूप है। अपना रूप पहचान, हर जी तेरे नाल है, गुरु मत्ती रंगमान। ये गुरु के मत का, मैं अमर आत्मा हूं, शुद्ध हूं, प्योर हूं, पाक हूं। हर एक मनुष्य जो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। चित्त में देखना रोज, चित्त में न कोई चित्त है, कोई चित्तविन चलता है नहीं। परमात्मा का ही ध्यान रखेगा, आत्मा का ध्यान रखेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।